देखिए, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑन बिहाफ ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर सीसीआई के, यहाँ हमारे ऑफिस बेरर साहिबान और ईसी मेंबर्स बैठे हैं। आज ये बिल्कुल भी बिजनेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये कुछ ऐसे इश्यूज यहाँ पर हुए रिसेंटली 1 महीने में और चल रहे हैं, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक जहरीले इशू है, बिल्कुल हानिकारक इशू है, जिसका डायरेक्ट हमारे सेहत पर असर है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, रिसेंटली अभी यहाँ 1200 किलो का ये गोश्त पकड़ा गया, रॉटन गोश्त पकड़ा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बीइंग अ कश्मीरी, बीइंग अ मुस्लिम, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हालांकि आज पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की, उनको की, मगर मेरी फिर भी पुलिस से गुजारिश होगी कि उस बंदे को सामने लाए, उसकी पिक अखबार में दी जाए, ताकि उसके साथ लोग सोशल बाइकआउट करें। देखिए, यही फिर इसके साथ रेस्टोरेंट वाला बदनाम हो जाता है, होटलियर बदनाम हो जाता है, जबकि हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को साफ सुथरा खिलाए। बेशक 10 रुपया हमें महंगा दे लोग, मगर साफ होना चाहिए। यहां आप देखेंगे, अगर रेशो के हिसाब से देखेंगे, कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा J&K में है। वो बिकॉज ऑफ अडल्ट्रेशन है, बिकॉज ऑफ दिस रॉटन फूड है। दूसरा पॉइंट हमारा है, यहां मैक्सिमम लोगों ने आप ड्रेस्ड चिकन बेचना स्टार्ट किया है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। ड्रेस्ड चिकन आप भेजिए, मगर ड्रेस्ड चिकन के ऊपर टैग होना चाहिए, कब आपने मारा है, कितने घंटे तक इसकी एक्सपायरी है। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, लोगों ने हमें लिखा है कि मरे हुए मुर्गे, मरे हुए भेड़, या रास्ता बंद हो जाता है। मैं मटन डीलरों से भी अपील करूंगा, चिकन डीलरों से भी अपील करूंगा कि ये लोगों की जान का मामला है, इसमें कम से कम मिलावट ना करे। मेहरबानी करके चिकन और मटन फ्रेश भेजे। आप अच्छे रेट में बेच रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने आपको रेट्स डाउन किए, आपने एग्री नहीं किया। अगर आप 700 रुपए का मीट बेचते हैं, ये कम से कम फ्रेश बेचे, ताकि लोग किसी बीमारी का शिकार ना हो। देखिए, बीमारों को गोश्त देना पड़ता है, बीमारों को चिकन देना पड़ता है। ये सारे लोग लग्जरी के लिए नहीं खाते हैं, ये एक एसेंशियल चीज भी है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं प्रोटीन होना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि तमाम जितने भी यहां पर ज़बा खाने हैं, उनमें सीसीटीवी लगाए जाए। क्या सचमुच ये फ्रेश मीट ज़बा होते हैं? और जो बड़े कोटदार यहां पर है, जो मीट सप्लाई करते हैं, उनके तमाम ज़बा खानों पर सीसीटीवी लगाया जाए, और गवर्नमेंट हर दिन उनको चेक करे, या उनको बोले कि अपनी सीसीटीवी फुटेज हमें भेजिए। सेम पोल्ट्री फार्म से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनको भी सीसीटीवी लगाए जाए, ताकि लोग सेटिस्फाई हो जाए, कम से कम हम फ्रेश खा रहे हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। देखिए, तीसरा मुद्दा जो हमारा है, वो है ड्रग। यहां मैक्सिमम कंप्लेंट्स आती है लोगों की, यहां जी फेक ड्रग्स बिक रहे हैं। मैं अपनी ड्रग बरादरी से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, केमिस्ट, फार्मासिस्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेहरबानी करके लोगों की जानों के साथ ना खेले, कि इनके दवा इंसान ठीक होने के लिए खाता है, ये शौक से कोई नहीं खाता है। और आप देखिए कितनी कितनी महंगी दवाई ये डॉक्टर साहिबान लिखते हैं, मगर फिर अगर वो दवाई नकली निकली तो क्या फन है उसका। इनफैक्ट वो हमें उल्टा ही करती है, उससे हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जो कि हमारे लिए ठीक नहीं। आप देखिए, यही दवाई आप दिल्ली में ले जाइए, सिंपल में क्रोसिन टेबलेट की 10 मिनट में आपको क्रोसिन टेबलेट खाकर फर्क, यही क्रोसिन आप यहां का खाइए, आप देखिए कितने। मैं सबका नहीं कह रहा हूं सब, मगर जो भी ये इसके साथ करते हैं फेक ड्रग, मेहरबानी मेहरबानी करके, ये हराम है आपके मजहब में भी, और किसी कौम इसकी इजाजत नहीं देंगी। इस इनके खिलाफ पूरी पूरी एक्शन। देखिए, दुनिया में पैसा ही, हम ट्रेडर हैं, हम खुद ताजर है। आज हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है सोशल इश्यूज के लिए। और नंबर 4 हमारा एक इशू है, परसों यहां एक एपिसोड हुआ SMHS में, जिसका हालांकि ये भी लिया गया, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन थी वो भी, मगर मैं डॉक्टर साहिबान से रिक्वेस्ट करता हूं, ना इमरजेंसी आपकी जागीर है, ना क्रिटिकल वार्ड आपका जागीर है, ना OPD आपकी जागीर है। आपको अगर डॉक्टर साहबों को मसला करने, आप कैसे गेट के सामने बैठ गए, OPD बंद की, जबकि सीरियस पेशेंट, एक लेडी लिटरली रो रही थी कि उसका हस्बैंड मरने वाला है। क्या ये जायज तरीका है? आपने इसीलिए हलफ उठाया है। आप तो इन MBBS सीटों के लिए इतना लड़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर जब आपको ये सीट मिलेगी, इसका मतलब थोड़ी है आप इस सीट का नाजायज फायदा उठाएंगे। हमने चैम्बर ने डिसाइड किया है, पूरे ऑफिस बेरर्स ने डिसाइड किया है, एक हफ्ता हम गवर्नमेंट को देते हैं, जितने भी हमने इशू उठाए इन पर सेंसिटिवली काम करे और कल्प्रिट्स को आगे लाए।
अगर नहीं होगा, अगले महीने हमने स्टार्ट की है टीम, एक CCIK की बनेगी, जो हॉस्पिटल भी जाएगी, जो मटन शॉप पे भी जाएगी, जो पोल्ट्री फार्म में भी जाएगी, जो डॉक्टर से भी मिलेगी, जो दवा वालों से भी मिलेगी, जो इसके ये होते हैं क्या कहते हैं उनको, रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे भी मिलेंगे। अगर आप ये दवाई बेचते, क्या ये सचमुच ठीक दवाई है? और भी हमारे बहुत सारे इशू, देखिए डॉग मेंस कितना है हमारे पर, रोज बच्चों को, औरतों को डॉग, चलिए आपको डॉग मारना बैन है, मगर कम से कम आप इनको केज तो कर सकते हैं, आपको किसी जगह इनको ले जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा? माएं, बहनें, बेटियां, आजकल आपको पता है हेल्थ कॉन्शियस कितने लोग हो गए हैं, सबको वॉक करना कितना पसंद है, मगर वॉक करने के लिए आप कहां जाएंगे? आपको 20-20 कुत्ते पीछे दौड़ते हैं। इसलिए मेरी LG गारमेंट से रिक्वेस्ट होगी और CM साहब से रिक्वेस्ट होगी, ये जो हमने मुद्दे कुछ उठाए हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अब कितना हम बोलेंगे, मगर मेहरबानी और मेहरबानी करके ये इश्यूज पर बिल्कुल सीरियसली कंसर्न लिया जाए, क्योंकि कोर्ट के कहने के मुताबिक उनको आज इवेक्ट करना था वो प्रॉपर्टीज, मगर मुझे ये पता नहीं है। अगर मैं लीज के हिसाब से कहूंगा, देखिए लैंड लीज जो है ये सबके पास है, गुलमर्ग टोटल लीज है, ये एक होटलियर नहीं है, मगर हर जगह लैंड लीज फिर एक्सटेंड हो जाते हैं, इसमें पैसा भरना पड़ता है। इसमें भी मैं गवर्नमेंट को गुजारिश करूंगा, ये जो लीज का इशू है, गुलमर्ग वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशन है, इस पर नजरसानी की जाए। अगर लोगों के पास पैसे हैं उनसे पैसे लिए जाए, लीज एक्सटेंड किया जाए फर्दर, ताकि लोग भी राहत करें और ये इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर लोग उंगलियां ना उठाए। गुलमर्ग में बने, दूधपथरी में बने, मगर LG साहब ने ये नहीं कहा गुलमर्ग का, क्योंकि गुलमर्ग में इवन आपको इस वक्त रिपेयर्स और रेनोवेशन की भी परमिशन नहीं है, जब तक कि लीज का मसला हल नहीं होता है। हाँ, होटल्स बने, नो डाउट बने, बनने भी चाहिए, मगर अब ऐसा है जो गवर्नमेंट के हद में बन जाए हम उसी के साथ है, हम किसी नाजायज चीज का साथ नहीं देंगे। जो भी जायज चीज होगा, अलबत्ता किसी के साथ ज्यादती होगी उस वक्त तो हम बोलेंगे। ये पहलगाम वाकया एक अनफॉर्चुनेट वाकया था, मगर सबसे खुशी की बात मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूं, आज यात्रा एंड हो गई। यह हम सब लोगों की एक शान की बात है, बड़ी पीसफुल यात्रा, चाहे कम हुई या ज्यादा हुई, मगर इसमें देखने वाली चीज थी, बड़ी लोगों ने होल हार्टली वेलकम किया यात्रा को, बहुत अमन अमान से यात्रा हुई। रहा टूरिस्ट का, टूरिस्ट फुटफॉल अभी भी बहुत कम है, मैं आपको कैटेगोरिकली बोलता हूं, क्योंकि जितना इस वक्त फुटबॉल हमें उम्मीद थी पहलगाम अटैक के, हुआ रिवाइव, मगर वो रिवाइवल नहीं हुआ जो हम चाहते थे। मगर होपफुली हम पूरी उम्मीद कहते हैं कि पूजा हॉलीडेज आने वाली है, दिवाली, दशहरा अक्टूबर में, हम पूरे उम्मीद है LG साहब भी, हमारे PM साहब भी लोगों को दावत देंगे कश्मीर जाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ यात्रा का ये पूजा हॉलीडेज का सीजन आ रहा है, यात्रा अच्छे से, वैसे भी यात्रा में बहुत कम लोग आते हैं, मगर हम उम्मीद हैं, हम दिल खोल के टूरिस्ट का इस्तेकबाल कर रहे हैं ताकि वो पूजा हॉलीडेज आए और